हेलो एवरीवन। जैसे कि कहा था हमने, आज से हम मध्यकाल शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम का उदय। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म कैसे आगे बढ़ा और इसके प्रमुख स्तंभ क्या क्या रहे हैं, कौन इसके प्रवर्तक रहे हैं। इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद साहब, उनके बारे में देखते हैं। तो जो इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं कौन है? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ पर? मक्का में। तो मक्का में 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और ये किस कबीले से संबंधित थे? ये संबंधित थे कुरैश कबीले से। कुरैश कबीले में इनके माता पिता थे अब्दुल्ला और अमीना। अमीना इनकी माता का नाम था और अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था। लेकिन बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद इनका पालन पोषण करते हैं इनके चाचा। कौन थे इनके चाचा? इनके चाचा अबू तालिब। अबू तालिब इनके चाचा थे जो इनका पालन पोषण करते हैं। और इन्हीं अबू तालिब के साथ रहकर ही ये व्यापार करना सीखते हैं। जब ये व्यापार करते हैं तो वहीं पर इनकी मुलाकात होती है खदीजा नाम की एक महिला से। ये एक विधवा थी जो व्यापार करती थी। इसी के साथ बाद में मोहम्मद साहब शादी कर लेते हैं। अब ये तो हुआ इनका परिचय कि ये कौन थे, क्या करते थे। ये व्यापार के साथ साथ ही मोहम्मद साहब राजनीति में भी इनकी रुचि थी। तो ये देखिए, जो मोहम्मद साहब थे, मक्का के पास ही एक पहाड़ी गुफा थी। कौन सी? हीरा। हीरा नाम की एक पहाड़ी गुफा थी जिसमें ध्यान लगाते थे। वहीं पर जिब्राइल नाम के एक व्यक्ति ने इन्हें एक पैगाम सुनाया है। अल्लाह का पैगाम इन्हें सुनाया। वो पैगाम क्या था? वो था कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसके पैगंबर है। कौन है उसके पैगंबर? उसके पैगंबर मोहम्मद है। मोहम्मद, देखिए पैगंबर किसे कहा जाता है? पैगंबर का मतलब होता है जो अंबर से पैगाम लाता हो। अंबर से पैगाम, अंबर से पैगाम लाने वाले को कहते हैं पैगंबर। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसके बाद इन्हें कहा जाता है पैगंबर, अर्थात अंबर से पैगाम लाने वाला। इसके अलावा इनके और कौन कौन से नाम थे? इसके अलावा इनके नाम थे नबी। नबी किसे कहा जाता है? नबी कहा जाता है सिद्ध पुरुष को। इसके अलावा और क्या नाम था इनका? इनका नाम था रसूल। रसूल किसे कहते हैं? ईश्वर का दूत। तो ये तो हुए इनके उपनाम। क्या क्या? पैगंबर, नबी और रसूल। इसके अलावा एक और घटना है जिसे आपने सुना होगा, हिजरत। क्या है? हिजरत। ये हिजरत क्या है? देखिए, जब ये इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे तो इस कारण इनका कुछ लोगों ने विरोध किया। उस विरोध के कारण इन्हें मक्का छोड़कर जाना पड़ा। कहाँ चले गए थे ये? मक्का छोड़कर चले गए थे ये मदीना। कब गए? ये गए 24 सितंबर 622 में। तो 24 सितंबर 622 में ये मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। यही घटना हिजरत के नाम से जानी जाती है। और इसी से ही हिजरी संवत चला। जैसे हिंदी महीने हैं जो चैत से शुरू होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश महीने हैं जो जनवरी से स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही हिजरी संवत है। ये कब से शुरू हुआ? ये 622 से ही शुरू माना जाता है। और इसमें सबसे पहला महीना कौन सा होता है? सबसे पहला महीना होता है मुहर्रम। इसके अलावा अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें कि इस्लाम धर्म क्या है, इसके गुण क्या हैं, तो इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी है। एकेश्वरवादी अर्थात ये एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, अलग अलग ईश्वर ये नहीं मानते। इसके अलावा ये कर्मकांड में विश्वास करते हैं, लेकिन अवतारवाद, पुनर्जन्म और मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं।
इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभ भी माने जाते हैं। वे स्तंभ कौन कौन से हैं? वे हैं कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ये देखिए 5 स्तंभ है इस्लाम धर्म के। अब कलमा क्या है? कलमा होता है अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास रखना। क्या है कलमा? अल्लाह में विश्वास रखना। नमाज क्या है? नमाज का अर्थ होता है देखिए प्रार्थना। जो इस्लाम धर्म है उसमें दिन में 5 बार ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। और ये प्रार्थना कौन कौन सी है? जो सुबह के समय होती है उसे फजीर बोलते हैं। इसके बाद दोपहर को जोहर, दोपहर के बाद असीर, शाम के समय मगरिब और रात्रि के समय ऐसा। ये 5 प्रकार की नमाज होती है। तीसरे नंबर का जो स्तंभ है वो है ज़कात। ज़कात एक तरह से कर होता है जो स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान होता है। ये प्रत्येक मुसलमान को देना होता है। और कितना देना होता है? ये अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग अर्थात 2.5% देना होता है। इसके अलावा 4th नंबर पे आता है रोज़ा। रोज़ा अर्थात व्रत रखना। और हज, ये इनकी पवित्र जगह है जहाँ की यात्रा करने को बताया गया है। अब अगर हम इस्लाम धर्म के बारे में जाने कि जो शरीयत है, एक इसमें शरीयत वर्ड आपने सुना भी होगा। शरीयत क्या है? देखिए इसके अनुसार ये न्याय करते हैं और ये शरीयत कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, इन सभी का समुच्चय ही शरीयत होता है। ये हदीस क्या है? हदीस में होता है पैगंबर से जुड़ी हुई परंपराएं। हदीस में पैगंबर से जुड़ी हुई परंपराएं हैं। इज्मा में क्या है? इज्मा में है जो इनके धर्म आचार्य है उनके मत। और कयास क्या है? कयास है सदृश्यता के आधार पर लिए जाने वाले तर्क। इसके बाद इस्लाम धर्म के अंग क्या क्या है? इस्लाम धर्म में प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? वो है खलीफा। खलीफा तो आपने सभी ने सुना होगा। इसके बाद सुल्तान, फिर है उलेमा, उलेमा के बाद अमीर और मिल्लत। अब अगर हम खलीफा की बात करें, खलीफा क्या है? खलीफा होता है इस्लाम का नेता। इस्लाम धर्म में जो नेता रहे हैं इनके, देखिए सबसे पहले क्या था? पैगंबर, जिसने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया, इस अंबर से पैगाम लाने वाला। अब उसके जो भी उत्तराधिकारी रहे हैं पैगंबर के, उन सभी को कहा जाता है खलीफा। तो यहाँ 4 प्रमुख खलीफा रहे हैं। वे खलीफा कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें नाम आता है अबू बकर। अबू बकर ये सबसे पहले खलीफा रहे हैं। और इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? इनकी राजधानी थी मदीना। इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 632 से 34। तो सबसे पहले खलीफा रहे हैं अबू बकर, जिनकी राजधानी थी मदीना। इसके बाद जो दूसरे खलीफा हैं ये याद रखने होते हैं। चारों खलीफा के नाम याद होने चाहिए। पहला अबू बकर, दूसरा है इसमें उमर। उमर कब से कब तक थे? 634 से 44 तक। तो 634 से 44 तक रहे हैं उमर। उमर को ही इस्लाम धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद तीसरे जो खलीफा हैं वो है उस्मान, और ये रहे थे 644 से 656 तक। चौथे नंबर के कौन से हैं? चौथे नंबर के हैं अली। अली का टाइम पीरियड क्या है? इनका है 656 से 666 तक। और जो ये 4th नंबर के हैं अली, ये खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। तो इन चारों के नाम आपको जरूर याद हो जाने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, इनका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा आज इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के प्रमुख संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे, इसमें पैगंबर क्या है, कलमा क्या है, ये इसके स्तंभ और इस्लाम धर्म के बारे में हमने आज जाना। इसके बाद आता है कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। तो भारत में इस्लाम धर्म लाने वाले सबसे पहले कौन थे? वो अरब ही थे जो भारत में इस्लाम धर्म को लेकर आए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण। तो भारत में
सर्वप्रथम अरबों का जो आक्रमण हुआ है वो किसने किया है, कौन से आक्रमण इसमें सफल रहा है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम मोहम्मद कासिम द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी क्रम से, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, हिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो तो उसमें क्रम बहुत ज़रूरी होता है। सीरियल वाइज हमें इनके जो आक्रमण हुए हैं वो याद हो जाने चाहिए। तो आगे हम अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।